जय मसीह सभी को। आज का बुधवार का दिन हमें परमेश्वर ने एकत्रित किया है स्तुति आराधना के लिए। क्यों ना हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें। पर उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी उत्तेजन के लिए। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, ये यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन में आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। तो जैसे ये वचन कहता है कि प्रभु का हमें स्तुति और हमें आराधना करना चाहिए, क्यों ना हम हमारे जगह में उठ खड़े हो और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। जैसे कि पहला गाना है, खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय। तो आए हम ये गीत गाते हैं और प्रभु की स्तुति करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जय मेरा मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने मसीह को पाया है। आइए इस गाने के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कहता। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कहता। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए वो हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको, जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, यीशु ने मिटाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु मसीह जो आया है। जिंदगी मेरी
बदल गई। जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जैसे हमने अभी स्तुति किया है, वैसे ही हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के और नज़दीक जाएंगे और परमेश्वर को जिनको घुटने टेक कर आराधना करना है वो आराधना कर सकते हैं इस समय में, और प्रभु के नज़दीक और हम करीब जाएंगे। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ मैं खुद को देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं कर में सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, कर में आराधना आराधना, कर में आराधना आराधना। सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ, कर में आराधना आराधना, कर में आराधना आराधना। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल में गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ, सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ, कर में आराधना
प्रभु परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने हमें उसके लिए ही चुना है प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम आपकी स्तुति, हम आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर। हम उसके काबिल नहीं थे प्रभु परमेश्वर, फिर भी प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर हमें उठाया है प्रभु परमेश्वर, हमें आपने जिलाया है प्रभु परमेश्वर आपके लहू के दाम से प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर, आपके उपकारों को प्रभु हम स्मरण कर सके प्रभु परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर, आपने आज प्रभु हमें दिन दिया है प्रभु, ताकि प्रभु हम एकत्रित होकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु परमेश्वर। यस प्रभु, आपने प्रभु हमें प्रभु अभी तक चलाया है प्रभु परमेश्वर, आगे चलाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु पास्टर जी जो भी प्रभु वचन हमें देंगे प्रभु परमेश्वर, उस वचन से प्रभु आप बातें करें प्रभु। वो वचन प्रभु परमेश्वर सुनकर प्रभु, अनसुना नहीं, पर वो वचन सुनकर प्रभु हमारे हृदय में कार्य होने के लिए प्रभु हमें मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में वो वचन कार्य करे और दृढ़ता से कार्य करे प्रभु परमेश्वर। यही प्रभु छोटी सी विनती प्रार्थना आपके यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, हमें इस बुधवार के शाम एकत्रित किया है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ जो आराधना का समय था आपके लिए आशीषमय रहा होगा। हम फिर से एक साथ मिले हैं इस बुधवार के शाम, ताकि हम वचनों से सीखें और वचनों में बढ़े। पर जैसे हम कर रहे हैं हर बुधवार, हम सबसे पहले हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। और जो वचन हमने इस महीने कई बार हमने पढ़ा है, और जो देय का वचन था, थीम जो वर्स था हमारा भजन संहिता 32 और 8वां वचन, उसको मैं एक आखिर बार फिर से पढ़ लेता हूँ, फिर और एक वचन हम देखेंगे और हम प्रार्थना में हम जाएंगे। भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन में ऐसे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ये परमेश्वर हमें बोल रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. परमेश्वर यहाँ पर इस महीने जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया था, उससे हमने ये सीखा बार बार कि परमेश्वर है जो हमें बुद्धि देता है, वो है जो हमारे मार्ग हमें खोल के दिखाता है कि किस मार्ग में हमें जाना है। और परमेश्वर ने इस महीने भर में हमारे साथ वो किया। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसी भजन संहिता 32 से 11 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और ये सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। फिर से एक बार उसको पढ़ लेता हूँ। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और ये सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। बी ग्लैड इन द लॉर्ड एंड रिजॉइस ओ राइचस एंड शाउट फॉर जॉय ऑल यू अपराइट इन हार्ट। आज परमेश्वर हमें बुलाता है और वो कहता है कि हमें आनंदित होना है, हमें आनंद मनाना है, आनंदित होना है। और आगे वो ये भी कहता है कि सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। शाउट फॉर जॉय, आनंद से जय जयकार करो। आज परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और परमेश्वर ने हमें फिर से एकत्रित किया है। और आइए हम इस समय परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर को इस शाम के वक्त हम धन्यवाद कहेंगे कि परमेश्वर आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। महीना भर आपने हमें बुद्धि दी, वचनों से सीखने में आपने हमें मदद किया, आपने हमारे लिए मार्ग खोला, आपने मार्ग दिखाया जिस मार्ग में हमें चलना है, और हम उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। और आज ये मौका हम लेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। आइए हम
अपने आप को इस समय तैयार करेंगे। आपको जैसे परमेश्वर के उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के करीब आना है, इस समय आपके घुटनों में होना है, आपको खड़े हो जाना है, हाथों को उठाना है, जैसा आपको आना है आप आइए और हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार, उसकी गौरव, उसको हम धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो भला है, वो बहुत अच्छा है और हम सब की वो सुधि लेता है, हम सब की वो परवाह करता है, हम सब की वो देखभाल करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, फिर से इस शाम को आपने हमें एकत्रित किया है कि हम एक साथ आए और आपके वचनों से हम सीखे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें जो हमारे लिए आपने किया है वो हम कभी उसके बारे में ज़्यादा विचार भी हम कभी कभी नहीं करते। आपने हमारे खातिर सब कुछ दे दिया, आपने हमसे इतना प्यार किया। आप महान परमेश्वर है, आप सारा सृष्टि को आपने बनाया, सारा जग को आपने बनाया और हम मनुष्य जो अभी है कल नहीं रहेंगे, आपने हमको भी बनाया। लेकिन आप जब हमें बनाया, आपकी कारण यही थी कि हम आपकी स्तुति करें, हम आपकी आराधना करें, हम इस समय आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप जय देने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी हमें हारने नहीं देते, निराश होने नहीं देते। हमारी स्थिति जो भी हो, आप महान हैं और आप हमें उठाते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते इस वचनों के लिए हम धन्यवाद देते क्योंकि आप परमेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे खातिर भेजा। आपने उनको इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि वो उस सूली पर, उस क्रूस पर वो अपना जान दे सके, अपना खून बहा सके, अपना बलिदान देकर हमें फिर से आप खरीद सके। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हमारी प्रार्थना है कि आप जो समय हम आपके साथ बिताते हैं वो एक हमारे लिए एक आनंदित समय, एक ऐसा समय हो जहाँ पर हम आपसे सीखे, फिर से आपकी महिमा हम करते हैं। आइए इस समय हम विशेष इस महीने के आखिर का बुधवार में हम हैं, हम कोविड की परिस्थिति के लिए फिर से हम प्रार्थना करेंगे। जो महामारी कोविड के वजह से अभी भी हमारे बीच में है, हम यही प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की। देश भर में ऐसा लग रहा है कि स्थिति कम हो रहा है या बदली हो रहा है, शांत हो रहा है, पर हम कई बार जब आंकड़ों को देखते हैं, फिर से बढ़ती हुई आंकड़ों को देखते हैं, तो एक ऐसा विश्वास आता है कि शायद नहीं, थोड़ा सा आराम हो गया था लेकिन फिर से तेज़ी बढ़ रही है, नंबर बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश पर कृपा करे, परमेश्वर की दया हम सब पर रहे, परमेश्वर की दया उसके लोगों पर रहे। हम महामारी के लिए हम प्रार्थना करें, हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस महामारी को हमारे बीच में से निकाल दे। उसी समय हम ये भी प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में विश्वासियों के खिलाफ हिंसा बढ़ रहा है। ये जो विश्वासी है उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है देश भर में, अलग अलग जगह में, उनके लिए भी हम इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे देश को आपके हाथ में हम देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे जो निर्णय लेने वाले, हमारे जो नेता हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनका जो काम उनको करना है, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दे ताकि वो सही तरीके से कर सके। इस समय हम कोविड की महामारी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमें पता नहीं परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, पर हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग मर गए ऑलरेडी। 4 लाख से ज़्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं। हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं इस महामारी के वजह से। हमारी प्रार्थना ये है परमेश्वर कि आप इस महामारी पर कंट्रोल रखने में आप मदद करें। जो भी डॉक्टर्स है, अलग अलग तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं इस महामारी को ख़त्म करने की, हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें और आप उन्हें मदद करें ताकि वो सही तरीके से वो इस महामारी को एक अंत हम देख सकें। फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर सब कंट्रोल में, आपके
कंट्रोल में, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं और आपके जानकारी के बिना कुछ नहीं होता। हमारी प्रार्थना ये है परमेश्वर, आप हमारी पुकार को सुनिए और इस महामारी को ख़त्म कीजिए। उसी तरह हम हमारे देश में विश्वासी के लिए जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में कई राष्ट्रों में हिंसा बढ़ रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको एक साथ आकर आपकी आराधना स्तुति करने से रोका जाता है, वचन से सीखने उन्हें रोका जाता है। हमारी प्रार्थना इस समय यही है परमेश्वर कि आपकी कृपा, आपकी दया आपके लोगों पर रहे, आपके सेवकों पर रहे, और जहाँ पर भी वो जाते हैं सेवा के लिए आप उन्हें सही सलामत अपने घर फिर से पहुँच सके, ऐसे हमारी प्रार्थना है। वचन जो बढ़ रहा है हमारे देश में, नए नए लोग जो विश्वास करते हैं, हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर आप उन्हें मदद करेंगे, आप उन्हें वचन बांटने में मदद करेंगे, उनको सुरक्षित आप रखेंगे, उनके परिवारों को आप संभाल के रखेंगे, इस महामारी से, कोविड से संभाल के रखेंगे और हिंसा से भी आप उन्हें बचा के रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमारी पुकार सुनते हैं। आखिर में हम हमारे कलीसिया के लिए फिर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया में आप फिर से वो आग लाइए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए ताकि फिर से हमारे कलीसिया में एक नए रीति से आप कार्य करें और एक नए रीति से हमारे बीच में लोगों के मनों में बदलाव आ जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हमारे कलीसिया को आपके हाथ में हम इस समय देते हैं और हमारी प्रार्थना इस समय यही है कि परमेश्वर आप हमारे कलीसिया को संभाल के रखेंगे, हमारे कलीसिया के हर अगुवा को आप संभाल के रखेंगे, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान देंगे किस तरह से उन्हें अगुवाई करना है। हर कलीसिया के हर सदस्य को आपके हाथ में हम देते हैं। इस समय हमारी विशेष प्रार्थना है परमेश्वर कि आप हमारे हर कलीसिया के सदस्यों को आत्मिक रीति से बलवंत होने में आप उनको मदद कीजिए। हमारी प्रार्थना ये है परमेश्वर इस समय कि कोई ठंडा न हो जाए, आत्मिक रीति से कोई ठंडा न हो जाए, आत्मिक रीति से वो आपके वचनों में सीखते रहे और जो हमारी सेवा है उसमें भाग लेते रहे और वो बढ़ते रहे। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में एक नए रीति से कार्य करेंगे, एक नए रीति से आप हमारे बीच में उस आग को फिर से आप भड़काएंगे और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप वो कार्य करेंगे, काम करेंगे। हमारे कलीसिया को हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, हम आपसे पुकारते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुने। हम आगे समय हम जब वचनों से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज जब ईमानदारी पर हम जब सीख रहे हैं आप हमें सिखाएंगे, आप हमसे बातचीत करेंगे, हमारे मनों में आप कार्य करेंगे, हमारे हृदय में आप कार्य करेंगे और हमारे जीवन को आप बदलेंगे। हम सबको आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आज आप हमें सिखाए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे हृदय से बात करें, हमसे बात कीजिए और हमें बताइए कि हम कहाँ पर गलत है ताकि हम परिपक्व बने। हम सबको आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। इस समय हम हमारे ध्यान वचनों पे लगाएंगे और इन दिनों में हम आत्मिक परिपक्वता इस विषय पर सीख रहे हैं और परमेश्वर हमें वचनों से सिखा रहा है। बहुत सारी बातें हम जो वचनों से सीख रहे हैं, अलग अलग विषय परिपक्वता के और जब हम बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसा बने, अलग अलग विषय पर हम सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने नम्रता पर सीखा था और आज जो हमारे सामने विषय है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। आज हम ईमानदारी इस विषय पर हम सीखेंगे और मैं आपसे विनती करूंगा शुरुआत में ही आप जब हम वचनों से सीख रहे हैं, वचन में जो लिखा है वो हम हमारे पवित्र आत्मा से हम मांगे हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए। और मैं आपसे ये मांगूंगा कि जब आप इस अभ्यास के जैसा हम इस अभ्यास को करते हैं तो मैं आपसे ये मांगूंगा कि आप एक खुला मन से परमेश्वर के वचन को आज स्वीकारिए, क्योंकि
जब हम ईमानदारी के बात करते हैं, ईमानदारी इस विषय पर हम सीख रहे हैं, अगर हम वचन सीखने में अगर ईमानदारी नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। मेरी प्रार्थना ये आप सब से है, हर कलीसिया के सदस्य के मेरी प्रार्थना ये है कि आज आप मांगेंगे कि जब हम वचन से सीखेंगे, परमेश्वर आज आप मुझे एक नई रीति से वचनों से सीखा। जो हमारे बीच में अगुवे हैं, हम आपको मैं यही बताऊंगा कि आप जो वचन आज आपके सामने आएगा उसको आप ये ऐसे स्वीकारिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ वचनों को खोल रहा हूँ। मैं अपना मन का कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं वचनों से इन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, सबसे पहले हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे ईमानदारी चाहता है। गॉड एक्सपेक्ट्स ऑनेस्टी आउट ऑफ अस। और वचनों से जब हम देखेंगे वो हमें सही रीति से हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ईमानदारी का जीवन हम जिए। हम कई बार हम झूठ के सहारा लेकर हम बहुत कार्य करते हैं, पर वचन हमें बार बार ये बात सिखाया है कि झूठ छुपाया, ज़्यादा समय छुपाया नहीं जा सकता। आपको एक झूठ छुपाने के लिए और एक झूठ बोलना पड़ता है, उसके लिए और 2 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ हम बढ़ाते जाते हैं। अगर हम ईमानदार रहे, सत्य पर हम हमारा पूरा निर्भय डालें, तो परमेश्वर के वचन से हमें ये सीखने मिलता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। तो 3-4 बातें मैंने लिखा है, फिर हम वचनों को देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए ईमानदारी आवश्यक है। ऑनेस्टी इज एसेंशियल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर हमें 2 लोगों के बीच में संबंध बढ़ाना है, बहुत एक मजबूत संबंध अगर हमको बनाना है, जैसे उदाहरण पति पत्नी, अगर आपको पति पत्नी के बीच में संबंध आपका बढ़ाना है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको सत्य पर निर्भर करना होगा, आपको एक दूसरे को झूठ आप नहीं बोल सकते। अगर आप कहीं घूमने गए तो बता दो कि आज घूमने गया, ये नहीं बताओ कि नहीं मैं तो काम ऑफिस में ही था। कई बार हम करते हैं, हम ईमानदारी से पेश नहीं आते हैं, हम झूठ पर हमारा भरोसा डाल के हम बहुत सारे चीज़ों को करने की हम कोशिश करते हैं। पर ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि अगर हमें मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाना है तो हमें ईमानदारी आवश्यक है हमारे जीवन में। परमेश्वर के साथ जब हम आत्मिक संबंध हम जब बनाते हैं तो ईमानदारी परमेश्वर के साथ बहुत ही हमारे लिए एक बहुमूल्य एक चीज़ है, उसको हम खो नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर गॉड इफ़ वी आर नॉट ऑनेस्ट इन आवर लाइफ्स। अगर हम ईमानदार नहीं है तो हम हमारे परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध नहीं बना सकते। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि वी मस्ट बी एबल टू ट्रस्ट ईच अदर एज क्रिश्चियंस और एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के बच्चों के रूप में एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। वी नीड टू बिल्ड दैट अप। हमें ये हमारे जीवन में लाना है। अगर हमें हम परमेश्वर के बच्चे अगर हम अपने आप को कहलाते हैं, अगर हम ये दूसरों को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, अगर हम ये बात को कहते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा रखने की सक्षम हमें हमारे में होना चाहिए। वी नीड टू बिल्ड दैट अप। उसको हमें बढ़ाना है, एक दूसरे पर हम भरोसा कर सके। भरोसा ऐसा कि अगर मेरा भाई अगर मुझे कुछ बोलता है तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे भाई मुझे झूठ नहीं बोल रहा, वो सत्य बोल रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ईमानदारी वहाँ पर आ जाता है। तो ये बात हमें याद रखना है, बिकॉज़ कई बार हम कई बातों से बाहर निकलने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। हम अपने आप को
ऐसा हम व्यवहार करते जैसे कि कुछ हमने कुछ बोला ही, झूठ ही नहीं बोला, हमने तो सरल सरल सी बात बोल दी, एकदम नॉर्मल सी बात बोल दी। पर नहीं, हमें ये याद रखना है कि हमें ईमानदारी में एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने लिखा है वो ये है कि अविश्वासियों के प्रति हमारी जो गवाही है उसमें हमारी विश्वसनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ लेता हूँ उसको। अविश्वासियों के प्रति हमारे गवाही में हमारी विश्वसनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। Our credibility is especially important in our witness to non-believers. जब हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी है, जो अविश्वासी है, पर प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास नहीं करते, सच्चा परमेश्वर कौन है वो नहीं जानते हैं, उनके बीच में जब हम रहते हैं, उनके बीच में जब हम गवाही देते हैं, उनके बीच में जब हम हमारा विटनेस हम रखते हैं, हम ये बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हमें हमारे में ये विश्वसनीयता होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पीपल शुड बी एबल टू ट्रस्ट व्हाट वी से। अगर लोग अगर हमें झूठे करके पहचानते हैं तो हम पर वो विश्वास नहीं करेंगे, वो बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान वो नहीं रखेंगे। और हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है। और एक बात मैंने ये लिखा है कि पवित्र शास्त्र हमें अपनी गवाही को ईमानदार व्यवहार के साथ समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पवित्र शास्त्र हमें अपने गवाही को ईमानदार व्यवहार के साथ समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Scripture encourages us to back our witness with honest behavior. उसका मतलब ये है कि जो वचन में हम पढ़ते हैं और जो हम हमारे होठों से बोलते हैं, हमारे ज़बान से हम जो शब्द बाहर आते हैं, वो बातें हमें हमारे जीवन में, हमारे बर्ताव में हमें उसको कंफर्म करना है, ये साबित करना है कि जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ वो एक ही है। ऐसा ना हो कि मैं बोलता तो एक हूँ और मैं करता कुछ और हूँ। अगर वो ईमानदारी अगर हम नहीं निभा सकते हैं तो हमारे लिए वो बहुत कठिन बात हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है, जो हम बोलते हैं और जो हमारे हाथ करते हैं और या जो हम करते हैं वहाँ पे, उसमें एक समान होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एक सच्चाई उसमें होना चाहिए। लोगों को बोलने के लिए एक बोले और करने के लिए और कुछ करे, उसमें कुछ मतलब नहीं बनता है। आज हमें तीन बातों को देखना है और जब हम जाएंगे तो एक एक करके उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि परमेश्वर की हमारी पुकार इस विषय में क्या है। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बुलाते हैं। God's call to us. What does God call us to do? Or what does God call us to become? परमेश्वर की हमारी पुकार, परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं तो वो किस लिए हमें बुलाते हैं, ये है। तो इस विषय में तीन बातें देखेंगे हम। सबसे पहले जब परमेश्वर हमें बुलाता है वो हमें ईमानदार रहने के लिए बुलाता है। God calls us to be honest. परमेश्वर जब हमें बुलाता है वो हमें ईमानदार रहने के लिए वो बुलाता है। वचन हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों की किताब, आपके बाइबल आप मेरे साथ खोलिए। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 and verse 2। इस वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर कि परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। But we have renounced disgraceful, underhanded ways
We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. सरल हिंदी भाषा ट्रांसलेशन जो है उसमें से मैं आपको पढ़ता हूँ, वो ऐसे लिखा है उसमें, हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, न तो हमारे स्वभाव में किसी प्रकार की चतुराई है और न ही हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, किंतु सच्चाई को प्रकट करके हम परमेश्वर के सामने स्वयं को हर एक के विवेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें जो वचन में है बहुत सरल रीति से है कि हम कुछ कुछ काम नहीं करते और जो करना है वो हम करते हैं। हम क्या नहीं करते, हम लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिए हैं, हम गुप्त कामों को अब नहीं करते हैं। हमारे जीवन में कोई गुप्त नहीं है, कुछ सीक्रेट्स नहीं है। न तो हमारे स्वभाव में किसी प्रकार की चतुराई हम करते हैं, हम चतुराई नहीं लाते हैं, वो है। और आगे, न ही हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, नॉर डू वी टैम्पर विद गॉड्स वर्ड। हम परमेश्वर के वचन में बदलाव नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं बदलते हैं, जैसा है वैसे उसको लोगों के सामने पेश करते हैं। ये वचन हमें कहता है, किंतु सच्चाई को प्रकट करके हम परमेश्वर के सामने स्वयं को हर एक के विवेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इंग्लिश में जो है, बट by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. हम सब लोगों के सामने जब पेश आते हैं तो हम कैसे आते हैं, सच्चाई को प्रकट करके आते हैं। ये वचन हमें कहता है। परमेश्वर ने, पहली बात जो वचन से हम सीख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं वो हमें ईमानदार रहने के लिए बुलाते हैं। गॉड कॉल्स अस, नंबर 1, टू बी ऑनेस्ट। गॉड वांट्स अस टू बी ऑनेस्ट। दूसरी बात, दूसरा वचन जो हमारे सामने है वो कुलुसियों के किताब, उसका 3 अध्याय और 9वां वचन। कुलुसियों के किताब 3 अध्याय 9वां वचन ऐसे लिखा है यहाँ पर, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। फिर से उसको पढ़ लेता हूँ। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। डू नॉट लाई टू वन अनदर, सीइंग दैट यू हैव पुट ऑफ द ओल्ड सेल्फ विथ इट्स प्रैक्टिसेस। तो दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए जो है, परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं इसके लिए बुलाते हैं कि हम झूठ न बोले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलना चाहिए। गॉड कॉल्स अस सो दैट वी विल नॉट लाई, डू नॉट लाई। हमें झूठ नहीं बोलना है। और इस वचन में बहुत सरल रीति से वो आता है। फिर से मैं सरल हिंदी भाषा में आगे पढ़ूंगा उसी वचन को। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने स्वभाव को उसके कामों सहित उतार चुके। आपने ऑलरेडी, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, जब आपने बपतिस्मा लिया, उस पानी में जब उतरे, आपने ये कहा कि मैं उस पुरानी चीज़ों को वापस नहीं करूँगा, मैं फिर से वहाँ पर नहीं जाऊँगा। उसको आपने उतार दिया, उन बुरी बातों को आप नहीं करेंगे। उसमें से एक ये आ गया कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो परमेश्वर जब हमें बुलाता है, वो दूसरी बात परमेश्वर हमसे चाहता है। पहली बात हमने ये कहा था कि हमें ईमानदार रहना है, हमें ईमानदार रहना है। और दूसरी बात हमने अब यहाँ पर इस वचन से सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर सच्चा है, हमें भी सच्चा बनना है। तीसरी बात जो हमारी बुलाहट में है वो है रोमियो की किताब। आइए मेरे साथ रोमियो की किताब हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और 17वां वचन। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 17वां वचन। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 17। यहाँ पर ऐसा लिखा है,
बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of God. वचन यहाँ पर फिर से उसको मैं पढ़ लेता हूँ। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। अगर कोई आपके विरुद्ध बुराई करता है तो बुराई मत करो, आपको बुराई नहीं करना है। परंतु वचन क्या कहता है? जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें भली है, जो बातें ऑनरेबल, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश में, जो भली है, जो सबसे बड़ा है, ऑनरेबल, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बट गिव थॉट टू डू व्हाट इज ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आदरणीय जो बातें हैं, व्हाट इज ऑनरेबल, आदरणीय जो बात है उसको आप सामने रखो। सरल हिंदी भाषा में मैं ऐसे पढ़ूंगा उसको। किसी की प्रति भी दुष्टता का बदला दुष्टता ना हो, तुम्हारा स्वभाव सबकी दृष्टि में सुहावना हो। वचन हमें ये कहता है कि हमारा जो स्वभाव है वो कैसा रहना चाहिए? वो सबकी दृष्टि में सुहावना होना चाहिए। ये परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। तो तीसरी बात वचन हमें सिखाता है वो ये है कि हमें आदरणीय होना है। वी नीड टू बी ऑनरेबल। उस लेवल में हमें आना है। दूसरे लोगों के तरह हमें नहीं रहना है, पर हमें उस लेवल में आना है जो आदरणीय लेवल है, ऑनरेबल लेवल है। और वहाँ पर होकर हमें जो बातें ईमानदारी की है उसमें हमें भाग लेना है। और एक वचन उसी बात के लिए हम देखेंगे, वो है 2 कोरिन्थियों की किताब, उसका 8वां अध्याय, और हम 21वां वचन को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय और 21वां वचन। ऐसा लिखा है यहाँ पर, वही बात को दर्शाता है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही की निकट नहीं परंतु मनुष्य की निकट भी भला है, हम उसकी चिंता करते हैं। For we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of man. वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के नज़र में तो वो भला है, लोगों के नज़र में भी वो भला है। ऐसी चीज़ों पर हमें हमारा दृष्टि लगाना है। सरल हिंदी भाषा में ऐसे उसका अनुवाद है, हमारा उद्देश्य न केवल वह है जो प्रभु की दृष्टि में सुशोभनीय है और भला है, परंतु मनुष्य की दृष्टि में भी। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? इस ट्रांसलेशन के अनुसार ऐसा है, प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में जो सुशोभनीय और भला है। इंग्लिश में जो शब्द वापरा गया है, ऑनरेबल इन द लॉर्ड साइट, तो वही बात हमें दर्शाया गया। तो परमेश्वर जब हमें बुलाता है वो 3 बातों के लिए बुलाता है। सबसे पहले वो चाहता है कि हम ईमानदार रहे, दूसरी बात वो चाहता है कि हम झूठ न बोले, और तीसरी बात कि हम आदरणीय उस लेवल में हम रहे। तो ये परमेश्वर की हमारे लिए बुलाहट है। दूसरी जो बात हमें सीखना है वो ये है कि बेईमानी हमें मुश्किल में डालती है। डिसऑनेस्टी पुट्स अस इन ट्रबल। बेईमानी हमें मुश्किल में डालती है। आइए हम वचन में नीति वचन में हम जाएंगे। नीति वचन उसका 12वां अध्याय, और वहाँ पर 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 12, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12, आई विल सी 2 वर्सेस देयर। सबसे पहले हम 13 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 12 उसका 13 को पहले पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। An evil man is ensnared by the transgressions of his lips.
but the righteous escapes from trouble. अगर हम ईमानदार नहीं है, वचन हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि अगर हम ईमानदार नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पर जो लिखा है उससे हमें समझ में ये आता है कि अगर हम ईमानदार नहीं है, अगर हम बुरा मनुष्य है तो हम जाल बुरा अगर मनुष्य हम है तो हम फंदे में फंस जाते हैं। शैतान ने जो हमारे लिए जाल डाला है उसमें हम फंस जाते हैं। उसी अध्याय में हम 17 वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 17 वचन को भी हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठा साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। फिर से उसको एक बार पढ़ लेता हूँ। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठा साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर के अगर हम बच्चे हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम परमेश्वर जैसे हमें बनना है और उसके लिए हम बढ़ते हैं आत्मिक रीति से, तो हमें बात ये समझना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ कि अगर हम झूठों के साथ हमारा संबंध या जो बुराई है, जो गलत है, उसके साथ अगर हमारा संबंध बढ़ता है, अगर हमारे जीवन में वो कार्य करना शुरू कर देता है तो हम अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। हम जो शैतान हमारे लिए जो जाल बिठाया है, जो फांसी का फंदा वो बांध रहा है हमारे लिए, उसके करीब हम पहुंच जाते हैं। शैतान हमारे लिए कुछ अच्छा बात नहीं इच्छा करता है। शैतान यही इच्छा करता है कि नहीं हम बुराई में जाए और हम ख़त्म हो जाए। शैतान को हमारी कोई अच्छी बात नहीं चाहता हो। लिटरली शैतान यही चाहता है कि हम गलत में जाए और हम ख़त्म हो जाए। पर ये हमें दूसरी बात जो हम सीख रहे ईमानदारी के बारे में वो ये है कि बेईमानी हमें मुश्किल में डालती है। बेईमानी हमें मुश्किल में डालती है। डिसऑनेस्टी ऑलवेज पुट्स अस इनटू ट्रबल। और अगर हम बेईमान है, हम ईमानदार नहीं है, तो आपको ये बात जान लेना है कि कहीं ना कहीं तो हम फंस जाएंगे। शैतान के जाल में जब हम फंस जाएंगे उस समय हम अगर अपने आँखों को खोलेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो हमें ये बात समझना चाहिए, ये बात हमारे ध्यान में हमें रखना चाहिए। तीसरी बात जो हमें सीखना है वो नीति वचन में ही है। नीति वचन उसका 11 अध्याय, और यहाँ पर भी हम 2 वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय। वी विल टर्न टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वी विल रीड वर्स 1 एंड वर्स 3। यहाँ पर पहला वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरा वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ से जो बातें हमें सीखना है वो ये है कि जीवन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। जीवन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। इंटीग्रिटी इज एसेंशियल इन लाइफ। अगर हमारे जीवन में सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो हम हमारे जीवन में सही रीति से हम नहीं बढ़ पाएंगे। आइए वचनों को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है 11 नीति वचन उसका 11 अध्याय का पहला वचन में, चल की तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। चल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। अ फॉल्स बैलेंस is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. यहाँ पर तराजू का उदाहरण दिया गया है, और अगर हम एक ऐसे तराजू वापरते हैं जो बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ से वो इक्वल में नहीं है, तो हम गलत करते हैं। ये वचन हमें सिखा रहा है। अगर जैसे लिखा है कि चल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, गॉड हेट्स। ये फॉल्स बैलेंस इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया है
इज एन अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड। और आगे लेता है, बट जस्ट वेट इज इज डिलाइट, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जो सही है, जो बैलेंस सही है, उससे वो प्रसन्न होता है। आगे तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। तीसरा वचन में लिखा है, सीधे लोग अपने खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। फिर से पढ़ लेता हूँ। सीधे लोग अपने खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। द इंटीग्रिटी ऑफ द अपराइट गाइड्स देम, बट द क्रूकेडनेस ऑफ द ट्रेचरस डिस्ट्रॉयज देम। हमारे जीवन में हमें समझना है इन वचनों से क्लियरली कि हमें जो हमारे जीवन में दर्शाना है वो है ईमानदारी, कपट नहीं, बेईमानी नहीं। हमें जो लोगों के सामने दिखाना है हमारे जीवन से, सिर्फ हमारे ओठों से नहीं, हमारे जीवन से, वो ये है कि हम ईमानदार हैं। जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमें सत्यनिष्ठ हमारे जीवन में आवश्यक है। हमारे जीवन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। इंटेग्रिटी इज एसेंशियल। बिना इंटेग्रिटी, बिना सत्यनिष्ठा के हम परमेश्वर के राज्य में हम सही रीति से हमारे आप को हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें जानना है। आज प्रश्न आपके सामने बहुत सरल सा प्रश्न है, और प्रश्न आपके सामने मैं ये रखूँगा कि क्या हम में ईमानदारी है। हमने आज 3 बातें सीखी। उसमें सबसे पहले हमने परमेश्वर की पुकार हमारे लिए क्या है वो हमने देखा, और हमने 3 बातें वहाँ पर सीखी। सबसे पहले कि हमें ईमानदार रहना है, हमें ईमानदार रहना है। दूसरा, हमें झूठ नहीं बोलना है। तीसरी बात, हमें आदरणीय बनना है, उस लेवल तक हमें पहुँचना है। और दूसरी बात हमने सीखी कि बेईमानी हमें मुश्किल में डालता है। अगर हम बेईमानी करते हैं तो वो हमें संकट में डाल सकता है, और उसमें हमें कभी पहुंचना नहीं है। तीसरी बात आज हमने पढ़ा कि जीवन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। वी नीड टू हैव इंटेग्रिटी इन आवर लाइफ्स। ये 3 बातें हमारे जीवन में होना है। आज आप अपने आप को जांच लीजिए इस समय। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और जब हमारे आँखें बंद है, हमारे सर झुके हैं, मैं आपसे ये बोलूँगा कि अपने आप को आप जान लो, जांच लो, अपने आप को परख लो कि आप कैसे हैं। क्या आप ईमानदारी से रहते हैं या आप बेईमानी से रहते हैं? ईमानदारी आपके जीवन में है या नहीं है? और परमेश्वर की वचन हमें सरल रीति से आज बताया है कि हमारे जीवन में ईमानदारी का एक बड़ा भाग है। अगर हमें आत्मिक रीति से परिपक्व बनना है तो ईमानदारी हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या आपके जीवन में ईमानदारी है? अगर नहीं है तो इस समय आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से, बोलिए परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में झूठ है, मेरे जीवन में गलत बातें ज़्यादा है। मांगिए परमेश्वर से इस समय की उस सबको मुझसे निकाल दीजिए, झूठ निकाल दीजिए, कपट निकाल दीजिए, बुरी बातों को निकाल दीजिए, ईमानदार मुझे बनाइए। आइए अपने आप के लिए समय मांगेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। फिर से आपने हमें अपने वचनों से सिखाया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं, आपने वचनों को हमें समझाया, खोलकर हमें बताया कि वचनों में क्या लिखा है। हमारे जीवन में ईमानदारी की ज़रूरत है, और आज हमने ये जान लिया कि हमारे जीवन में ईमानदारी नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, हम गलत करते हैं। हम अपने आप को हमने परखा है, आपने हमारी आवाज़ सुने हैं। जिनकी आवाज़ आपने सुनी है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर आप उनकी आवाज़ को सुनी है, आप उनकी प्रार्थना के उत्तर आपने देना, उनके जीवन में वो बदलाव लाना। और जो अभी भी जूझ रहे हैं, ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं
कि नहीं, मैं तो सब, मेरे जीवन में सब कुछ सही है, गलत नहीं है। आप उनसे बातचीत कीजिए, वचनों से आप बातचीत कीजिए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, कन्विक्ट कीजिए उनको। उन सबको आपके हाथ में हम देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। हमारी प्रार्थना है आज आप हमें ईमानदार बनकर जीने में मदद करेंगे। हम सबको आपके हाथ में हम देते हैं। ईमानदार व्यक्ति आप हमें बनाना, ऑनेस्टी हमारे जीवन में एक बड़ा भाग हो, ऐसे हमारी प्रार्थना है। हम सबको आपके हाथ में देते हैं। जितने सर इस समय झुके हैं, हर एक को आप आशीष देना। धन्यवाद देते, सारा गौरव, महिमा, आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। चाहिए और इस समय ईमानदार बनकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब ले आइए, आमीन।